ईरान और अमेरिका डील आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। 14 पॉइंट से होता हुआ ये मामला 5 पॉइंट्स तक आ चुका है। अमेरिका ने 5 पॉइंट्स पेश किए हैं, अब ईरान के 5 पॉइंट्स आगे हैं। तकरीबन ये एक हतमी मुआहदे के करीब मामला पहुंच चुका है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 48 अहम तरीन घंटे शुरू हो चुके हैं। उन घंटों के बाद या तो ये डील हो जाएगी या फिर ऑपरेशन स्लेज हैमर शुरू होगा। लेकिन अब 5 पॉइंट्स ऐसे आए हैं अमेरिका की जानब से और 5 पॉइंट्स ऐसे आए हैं ईरान की जानब से, जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मजीद बातचीत होने की जरूरत है। बाकी मुझे लगता है कि तकरीबन दोनों पार्टियां मान चुकी हैं। और मोहसन नकवी का जो अहम तरीन दौरा था, जिसके ऊपर ईरानी मीडिया ने भी कुछ खबरें जारी की, वो ईरानी मीडिया उस दौरे को कैसे देख रहा है और अब ये मामला तय होने के कितना करीब पहुंच चुका है, अमेरिका के 5 पॉइंट्स क्या हैं, ईरान के 5 पॉइंट्स क्या हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। मुश्तबा खamenei ने पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने डायरेक्ट धमकी दी है अरब ममालिक को और उन्हें वार्निंग जारी की है। इसके अलावा इसराइल पर रात क़यामत ढाई गई है और एक असला साज फैक्ट्री, मिसाइलों की फैक्ट्री, पूरी की पूरी फैक्ट्री को उड़ा दिया गया है और एक 100 किलोमीटर दूर तक उस फैक्ट्री से उठने वाले धुएं के और आग के बादल देखे गए हैं। यूं लगता था कि बैतुल शम्स में किसी ने न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया है। हर तरफ तबाही थी और आग के गोले थे, मिसाइल फट रहे थे और फैक्ट्री पूरी जलकर राख का ढेर बन गई। इसराइल की दिफाई सनत में एक बड़ा वार हुआ है। ये वार किसने किया है? और इसराइल की मिसाइल इंडस्ट्री को, जो इसराइल ये कहता था कि हम ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे, उनकी अपनी मिसाइल इंडस्ट्री तबाह हो बर्बाद हो चुकी है। ये किसने किया है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा फील्ड मार्शल के हवाले से ईरान में कुछ बड़ी खबरें छपी हैं, ये खबरें क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ईरान और अमेरिका का मामला तय होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अब ये मामला 14 पॉइंट से और 3 मरहलों से होता हुआ सिर्फ 5-5 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। मोहसन नकवी कल ईरान पहुंचे थे। मैंने आपको बताया था कि मोहसन नकवी का ईरान जाना ये एक गेम चेंजर फैसला है। ये अचानक फैसला जो हुआ है, ये ईरान को एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ऑपरेशन स्लेज हैमर मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया था। इस ऑपरेशन में मुत्तहिदा अरब अमारात को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो कुछ जजीरों पर, ईरान के जजीरों पर कब्जा करके अपनी फौजें वहां उतार दे। उसमें इसराइल और अमेरिका बमबारी करके उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा ईरान के अंदर अमेरिकी फौजों ने उतर के कमांडो ऑपरेशन करना था और उनकी यूरेनियम को चोरी करने की कोशिश करनी थी। ईरान की चंद आला शख्सियात को एलिमिनेट करना था, शहीद करना था। इसके अलावा ईरान के पुल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तहस नहस करना था। ये मुकम्मल प्लान है और इस प्लान से, इस तबाही से बचाने के लिए गो के ईरान ने भी रिटेलिएट करना था। ईरान ने भी गल्फ पर बम चलाने थे, मिसाइल चलाने थे, इसराइल पर मिसाइल चलाने थे और अमेरिकी नेवी पर हमले करने थे। लेकिन क्योंकि 3 ममालिक मिल के ईरान पर हमलावर होने थे, तो ईरान का नुकसान होना था, क्योंकि ऑलरेडी ईरान ये कह रहा है कि उनका 300 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है जो पहली 40 रोजा जंग हुई। तो अब मजीद नुकसान से बचाने के लिए ईरान को पाकिस्तान एक्टिव हुआ और पाकिस्तान ने कोशिश की कि खित्ते को किसी ना किसी तरह से इस तबाही से बचाया जाए, क्योंकि अगर ईरान पर बम गिरेंगे तो फिर बम सऊदी अरेबिया भी जाएंगे, फिर कतर भी जाएंगे, फिर कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे और पूरा हिता मुतासिर होगा। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहां रहते हैं, पाकिस्तान की कानून को भी नुकसान होना था और पाकिस्तान ने मोहसन नकवी को वहां भेजा। मोहसन नकवी के बारे में ईरानी मीडिया ने यह कहा कि हम उनको वेलकम करते हैं, वो जो कोशिशें कर रहे हैं हम उनको सराहते हैं। और मोहसन नकवी के दौरे को बड़ा पॉजिटिव लिया गया ईरानी मीडिया की जानब से और ये कहा गया कि इस दौरे में जहां पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की सालसी करवा रहा है, तो वहीं ईरान और पाकिस्तान मुस्तकबिल के कुछ मुआहदे करने जा रहे हैं। मजीद रूट्स खुल रहे हैं, ट्रांजिट रूट्स खुल रहे हैं और पाकिस्तान और ईरान मजीद तजारती मुआहदे करने जा रहे हैं। और फिर ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्द जो बलूचिस्तान का अमन खराब करते हैं, उनके गिर्द भी घेरा तंग करने के लिए पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने ईरान के वजीर दाखिला से मुलाकात की। इस मौके पे पाकिस्तान के वजीर दाखिला एक अहम पैगाम लेके गए, जिसे ईरानी मीडिया ने भी छापा और ईरानी मीडिया ने न सिर्फ इस पैगाम को बताया, बल्कि ईरानी मीडिया ने यह भी कहा कि फील्ड मार्शल का जो किरदार है वो बड़ा अहम है और फील्ड मार्शल जिस तरह से ईरान की जंग को ख़त्म करवाने के लिए अहम और मुस्बत रोल प्ले कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं।
और इस वक्त ईरानी मीडिया पाकिस्तान के गीत गा रहा है। इसी सब के दौरान पाकिस्तान ने 5 पॉइंट्स जो अमेरिका के नए रिफाइंड 5 पॉइंट्स हैं वो ईरान के सामने रखे। अब मैं आपको अमेरिका के 5 पॉइंट्स भी बताऊंगा और ईरान के 5 पॉइंट्स भी बताऊंगा। और मैं आप दोनों जानब से जो पॉइंट्स सामने आ चुके हैं उनमें सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें इख्तलाफ बाकी रह गया, बाकी तकरीबन चीजें तय पा गई हैं। अमेरिका ये कहता है कि हम जो जंग है उसका कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। जो ईरान कह रहा है कि जंगी नुकसानात का अजाला किया जाए तो हम अजाला नहीं करेंगे। एक ये है। दूसरा, अमेरिका ये कह रहा है कि 400 किलोग्राम यूरेनियम हमारे हवाले की जाए, जो अब तक अफजूदा कर चुका है ईरान। तीसरा, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान को सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी फंक्शनल रखने की इजाजत होगी, जबकि बाकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ईरान को क्लोज करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट यह है कि ईरानी मुंजमद असासे तो बहाल कर देंगे, लेकिन 25% असासों को फौरी तौर पर बहाल नहीं किया जाएगा और बाद में ईरान के चाल चलन को देख के हम उनको भी बहाल कर देंगे। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यह है कि मुज़ाकरात हो जाने के बाद और ये डील हो जाने के बाद हम ये यकीन दिलवाते हैं कि तमाम महाजों पर जंग खत्म कर देंगे, जंग को रोक देंगे। अमेरिका के इन 5 पॉइंट्स के जवाब में ईरान ने अपने 5 पॉइंट्स रखे हैं। ईरान कहता है कि तमाम महाजों पर जंग खत्म की जाए, बिलखसूस लिबनान। अमेरिका ने अपने 5वें पॉइंट्स में इसकी यकीन दहानी करवा दी कि ओके, हम जो ईरान का पहला मुतालबा है कि तमाम महाजों पर जंग बंद की जाए, हम वो मानने को तैयार हैं। दूसरा मामला, ईरान कहता है कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ये ईरान का दूसरा मुतालबा है। लेकिन अमेरिका ने अपनी जो 5 शराइत हैं उसमें इन मुतालबे का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब कि अमेरिका राजी है कि वो ईरान पर पाबंदियां खत्म करने को तैयार है, क्योंकि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि मुंजमद असासे तो बहाल करेंगे लेकिन सिर्फ 25% आप जो असासे हैं उनको होल्ड पे रखा जाएगा, तो अगर अमेरिका इस पर राजी ना होता कि ईरान पे पाबंदियां खत्म की जाएंगी तो अमेरिका उसका भी जिक्र अपने 5 पॉइंट्स में कर देता। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, जिससे ये तासुर लिया जा सकता है कि अमेरिका इस दूसरी शर्त पर भी राजी है। तीसरी शर्त यह है कि ईरान के मुंजमद असासों की वापसी होगी। अब मैं ये कह सकता हूं कि ईरान की जो तीसरी शर्त है उसको अमेरिका ने पार्शली मंजूर कर लिया है, लेकिन कहता है कि 75% असासे हम रिलीज कर देंगे जबकि 25% होल्ड पे रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है जिसपे स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों साइड्स पे, लेकिन ये डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। जहां इतनी अहम चीजें तय पा गई हैं तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस भी अगले चंद घंटों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद ईरान ये कहता है कि जंगी हर्जाना अदा किया जाए। ये वो पॉइंट है जहां पे टोटली डिसएग्रीमेंट है ईरान का और अमेरिका का। ईरान कहता है कि जंगी हर्जाना पेश दिया जाए जबकि अमेरिका कहता है कि हम हर्जाना पे नहीं करेंगे। अच्छा, 2 ऐसे पॉइंट्स हैं अमेरिका के जिसके ऊपर ईरान ने अपने 5 पॉइंट्स में कोई बात नहीं की। ना तो ईरान ने ये कहा कि हम अपनी न्यूक्लियर साइट्स जो बाकी बंद करने का अमेरिका मुतालबा कर रहा है हम वो बंद नहीं करेंगे, और ना ही ईरान ने ये कहा कि वो अपनी 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम अमेरिका को नहीं देंगे। इससे ये वाज़िया होता है ईरान 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम देने को भी तैयार है, और इससे ये भी वाज़िया होता है कि ईरान ये शर्त भी मानने को तैयार है कि हम बाकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद कर देते हैं और सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट्स को हम फंक्शनल रखते हैं। तो ये मामला भी तय है। एक आखिरी मामला है और उसका जिक्र ईरान ने तो किया है लेकिन अमेरिका ने अपने 5 पॉइंट्स में नहीं किया, वो है अबनाए हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करना। अमेरिका ने अपने 5 पॉइंट्स में ये नहीं कहा कि हम अबनाए हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं करेंगे, जिससे ये लगता है कि ये पॉइंट भी तकरीबन तकरीबन दोनों फरीकैन के दरमियान तय हो चुका है कि ईरान की खुद मुख्तारी को तो माना जाएगा लेकिन ईरान उस अबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तजारती काफिलों से टैक्स नहीं ले सकेगा। उसके लिए ईरान ने एक मुतबादल प्लान बनाया है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, वो प्लान था कि ईरान खुद पीछे हट गया है टोल टैक्स लेने के मामले से और ईरान ने कहा है कि हम सर्विस फीस लेंगे। और सर्विस फीस ईरान किस चीज़ की लेगा? सर्विस फीस ईरान लेगा उन तजारती काफिलों को महफूज रास्ता गाइड करने के लिए, उसकी वो फीस लेगा। तो ये मामला अब ये है कि 2 ऐसे पॉइंट्स हैं। एक तो मुंजमद असासों की बहाली ईरान मुकम्मल चाहता है, अमेरिका 25% होल्ड पे रखना चाहता है। दूसरा, ईरान चाहता है कि जो जंग का नुकसान है उसका हर्जाना पे किया जाए जबकि अमेरिका कहता है कि हर्जाना तो हम पे नहीं करेंगे। ये वो 2 पॉइंट्स हैं जिन पे अब डिसएग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही ये अगले 24 घंटे मुकम्मल होंगे तो ये डिसएग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा और अमेरिका और ईरान की सेटलमेंट होती नजर आ रही है। लेकिन इसमें कुछ शरपसंद अनासर अब सरगर्म हैं, जिसमें नंबर 1 पे है मुत्तहिदा अरब अमारात और अब नंबर 2 पे जा चुका है इसराइल, और इनकी कोशिश होगी कि ये एग्रीमेंट ना हो
इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ये चाहते हैं कि हमला हो और मुत्तहिदा अरब अमारात को ये कहानी करवाई गई है कि हम ईरान के कुछ जजीरे छीन कर आपको दे देंगे, जिससे आपकी जो ज़मीन है उसका हिस्सा बढ़ जाएगा और मुत्तहिदा अरब अमारात इस लॉलीपॉप में आकर ये जंग तेज़ी से और जल्दी से करवाना चाहता है। दूसरी जानब रात बैतुल शम्स में इसराइल की असला साज फैक्ट्री पर एक बड़ा हमला किया गया है। कहा यह जाता है कि लबनानी मुज़ाहमती तंजीम ने यह हमला किया, पूरी की पूरी फैक्ट्री उड़ा के रख दी गई और वहां से जो धुएं के और आग के शोलों के बादल निकले वो 100 किलोमीटर तक देखे गए। इतनी बड़ी तबाही जब से जंग शुरू हुई है तब से लेके अब तक इसराइल में हुई है। और मैं ये कह सकता हूं कि जब से जंग शुरू हुई है तब से लेके अब तक इसराइल का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है बैतुल शम्स में। और इसराइल अब इस हजीमत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जंग में इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, जिस तरह भारत का एक बड़ा नुकसान हुआ था और भारत ने उस नुकसान को छुपाने की कोशिश की थी ताकि दुश्मन ताकतवर नजर ना आए। तो अब इसराइल इस नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका दुश्मन ताकतवर महसूस ना हो। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।